इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत, +9659445579। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी। एक बात बताओ, सरोवर वाली अम्मा हो, जगत जननी जगदम्बा हो, थोड़ा तो सुधर जाओ। बेटे कितने दिन को आती है साल में? 1-2 बार। 24 घंटे कौन साथ रहती है? बहू रहती है ना। बीमार हो गए तो पानी कौन देगी? बहू देगी। दवाई कौन लाएगी? खाना कौन देगी? बहू देगी ना। तुम्हारे घर को संभालेगी कौन? बहू संभालेगी। तुम्हारे पति को, ससुर को भी वही संभालती है, बेटे को भी वही संभालती है, देवर को भी वही संभालती है, सासू को भी वही संभालती है। एक बात बताओ, जो महीने में 2-4 दिन आती है बहुत प्यारी लगती है, जो 24 घंटे सेवा कर रही है। मैं कहता हूं कि बेटियों से ज्यादा प्यार बहुओं को मिलना चाहिए। घर में ध्यान रखना, वो 24 घंटे तुम्हारे साथ खड़ी है, वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, वो तुम्हारे घर को बसाती है। ध्यान रखना, बेटियों से ज्यादा अम्माओं बहुओं से प्यार करो। ध्यान रखना। बाजार जाती हो, कुंभ के मेले में गई, शिखर जी गई, लौट कर आई, सबके लिए सामान लाती, बहू के लिए नहीं लाती था। बेटे के लिए लाएगी साड़ी, उसके लिए, बहू का ध्यान नहीं रखती है। मैं कहता हूं कि जिंदगी में मरते दम तक यदि कोई आएगी, भले गुस्से वाली हो, कैसी भी हो, अपनी ही बहू अपने काम आती है। ध्यान रखना, बाकी कोई हमारे काम आता बहू बाजार रोज कहते ना हमारे बारे में क्यों बोलते, सब बहुएं कह रही महाराज यही चौमासा कर लो, कोई सुधरे या नहीं सुधरे, हमारी अम्मा तो मान विचार। बिना सिर पैर की बातों में झगड़े होते, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं। मान एक पड़ोस में था, मेरा चतुर्मास था। सुबह सुबह मैं पाठ कर रहा था, भगवान की स्तुति कर रहा था, 24 तीर्थंकर की वंदना कर रहा था। इतने लड़े। झगड़ा क्यों? मैंने संघ के महाराजों से कहा कि देखो कोई सुबह टीवी भी चालू तो नहीं होते। बोले नहीं महाराज, ये दूरदर्शन नहीं, ये पास दर्शन है। मैंने कहा क्या मतलब है? बोले पति पत्नी झगड़ रहे हैं, सवेरे 5 बजे झगड़ रहे हैं, भगवान के नाम लेने का समय है, प्रभु के सुमरन का समय है, 5 बजे पति पत्नी झगड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते आनंद तक आ गए। अब मैंने कहा बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, वैसे भी तुम्हारे श्रवण भवन में चारों तरफ यही होता है, उधर से अलग, उधर से अलग, उधर से अलग है? तो शोर मच रहा। मैं गया ऊपर, देखा छत पे। अरे मैंने कहा लड़ते क्यों? अरे बोले महाराज नमोस्तु। अरे तुम अभी तो लड़ रहे थे महाराज, नमोस्तु। तुमने झगड़ा क्यों कर? 5 बजे झगड़ा क्यों कर रहे हो? रात भर क्या किया है? रात भर नहीं सोए महाराज, सुबह हो गई 5 बजे। तुम इनका लड़ क्यों रहे हो? बोले महाराज मैं अपनी पत्नी से 50 बार बोल चुका कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। झगड़ा देखो, झगड़े का मुद्दा देखो। और पत्नी ने कहा मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। पति ने कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। इस बात का झगड़ा। अरे मैं तो इस पर रात बीत जाए, रात भर लड़ाई हुई। मेरा भी बेटा, उसका मेरा भी बेटा, मेरे पेट में। अरे मैं एक बार बताओ, तुम मेरे कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एक बार बच्चे से तो पूछ लो कि वो क्या बनेगा, कि तुम ही सारा फैसला करोगे। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा, दोनों मुस्कुरा दिए। बोले क्यों? बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, बच्चा तो पेट में है। ये झगड़ा शुरू हो गया, फिजूल के झगड़े। सास बहू में झगड़ा हो गया, इतनी लड़ी नहीं, यहाँ की सास में नहीं, डूंगरपुर की। तुम्हारा तो बांसवाड़ा में हुआ था। इतनी लड़ी। सास ने कहा मलाई यही खाई जाएगी, बहू ने कहा मेरी बिहर जाएगी।
मलाई का झगड़ा, खूब लड़े। ससुर जी आए, बोले क्यों लड़ रही हो तुम लोग भाग्यवान सुबह सुबह? बोले मैंने 50 बार कहा है मलाई यहीं रहेगी। बहू ने कहा मलाई मेरे पीहर में जाएगी। ससुर ने कहा मलाई लेके आ। बोले नहीं, हम दोनों बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे कि भैंस लेना है, अभी भैंस आई नहीं है। मलाई के झगड़े शुरू हो गए। घर में 80% झगड़े फिजूल के, कोई दम नहीं है उन झगड़ों में। उन झगड़ों की गहराई में जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। मुल्ला नसरुद्दीन बंबई जा रहा था सलूमर से, और जैसे ही जा रहा था उसे बच्चे को बुला लो, इधर आ। बोले बोलो पिताजी। इतना मारा, सड़ा तड़ मारा। पत्नी गुलाबो बोली तुम्हारा दिमाग खराब है। बोले तू चुप रहे, मैं बंबई जा रहा हूं। अरे बंबई जा रहा तो बेटे को गले लगाओ, पुचकारो, प्यार करो, तू इसे मार रहा है। बोले नहीं, मुझे आज जी भर के मार लेने थे। बोले क्यों? बोले कल इसका रिजल्ट आएगा और मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मुझे मालूम है फेल होगा। तो अभी से मार लेने दे, भविष्य के झगड़े, भविष्य के झगड़े हैं ये सब। गाय भैंस आई नहीं, मलाई पे झगड़ा, बच्चा हुआ नहीं, डॉक्टर पे झगड़ा, ये भविष्य के झगड़े, बिना सिर पैर के झगड़े। ध्यान रखना, कई झगड़े भूतकाल के होते हैं। तुमने मुझे ऐसा कहा था, तुमने मेरा अपमान किया था, तुमने मेरा बेइज्जती की थी, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कौन से झगड़े हैं? ये भूतकाल के झगड़े। एक घर में, एक नगर में शोभा यात्रा निकल रही थी भगवान महावीर की, और उस रथ की बोली एक श्रावक ने ली। हर घर से आरतियां आई, भगवान की आरती की गई। एक श्रावक के घर से आरती नहीं आई। मैंने पूछा ये जैन है? बोले हाँ। उनकी आरती क्यों नहीं कर रहा भगवान की? बोले नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि इसके भाई ने रथ पे बोली ली है बैठने की, वो इसका सगा भाई है, दोनों में बोलचाल नहीं है। मैंने कहा कमाल है। बोले उसने बोली ली है तो भगवान की आरती करने वो नहीं आएगा। मैंने छोटे भाई से कहा क्यों रे? बोले हाँ महाराज, 10 साल से हमें बोलचाल नहीं है। मैंने कहा रथ रोको, मैं तो उल्टी खोपड़ी का। मैंने कहा रथ रोको, नहीं जाएगा रथ आगे, रथ यहीं खड़ा रहेगा। समाज बोली महाराज काय को लफड़े में पड़ रहे, वो नहीं बोलेंगे। मैं गया ऊपर चढ़ के उसके, जाकर के मैंने बोला आरती क्यों नहीं की? बोले महाराज आप हमारे घर में आए, चरण पखारता हूं, पैर धोए, पुष्प चढ़ाए। बोले मेरी कुटिया धन्य हो गई। मैंने कहा ये बकवास बंद कर, ये बता तू नीचे क्यों नहीं आया? बोले महाराज सच बोली। मैंने कहा हाँ, वो जो सौधर्म इंद्रवन की रथ पे बैठा है ना, वो मेरा भाई है, 10 साल से हमें बोलचाल नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है बोलचाल? बोले से 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उससे जिंदगी में बात नहीं कर सकता हूं, सगा भाई। मैंने कहा एक बात बता, 10 साल पहले कौन सी तारीख थी? तुम लोग को मालूम है तो बता दो, कौन सी तारीख थी? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा कैलेंडर लेके आ, 10 साल पुराना। बोले वो भी नहीं है। मैंने कहा दिन बता दे कौन सा था? बोले वो भी नहीं। मैंने कहा नक्षत्र बता दे कौन सा था? बोले वो भी नहीं। मैंने कहा वार बता दे कौन सा था? वो भी नहीं मालूम। मैंने कहा 10 साल पुराना कैलेंडर कहाँ गया? बोले घर से बाहर फेंक दिया। अरे मैंने कहा पागल, कैलेंडर बाहर फेंकता है, दिमाग से बात भी बाहर फेंक देता तो आज तुम्हें दुश्मनी नहीं होती, तुम्हारे जीवन में कैलेंडर बाहर फेंक दिया। तारीख याद नहीं है, वार याद नहीं है, समय याद नहीं है, बात याद है। बस ध्यान रखना, एक बात 10 साल तक की दुश्मनी बनती है। चल उधर, हाथ पकड़ा मैंने उसका, चल जाके भगवान की आरती कर। तो भाई से मैंने कहा दूसरे से कि तुझे कुछ याद है? नहीं। मैंने कहा आज पुलक सागर के सामने दोनों अपनी बातें भुला दो। दोनों ने बात बुलाई, गले लग गए। 10 साल की दुश्मनी। कौन कौन सी बातें याद रखते हो? 24 भगवान के नाम याद नहीं है तुमको?
उनके चिन्ह याद नहीं है, 24 तीर्थंकर के नाम नहीं मालूम है, 24 नारायण के नाम नहीं मालूम है। बातें याद रखे हो क्या मिटा दो, सब डिलीट कर दो। आज जिसके घर में बोलचाल ना हो, प्रवचन से घर जाना, पुरानी बातों को भूल जाना, पुरानी बातें वही रख देना निकाल के, जहां तुम घर में जूते चप्पल रखा करते हो, ध्यान रखिए, उनको मिटा करके फिर देखना जिंदगी का आनंद क्या हुआ करता है। ध्यान रखना, इस रणभूमि को रंग भूमि बना दो, तुम्हारा जीवन जीना सार्थक और सफल हो जाए। क्या करें, लड़ते मम्मी पापा हैं, पिता पप्पू है, करे क्या बेचारा। क्रोध हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ऊपर नहीं जाता। ऑफिस में डांट पड़ेगी कलेक्टर साहब से, घर लौटेगा और कलेक्टर को तो जवाब दे नहीं सकता, नौकरी चढ़ जाएगी, वहां ध्यान रखेगा। तो वहां तो सिर नीचे करके सुनेगा, गुस्सा होके घर आएगा, किस पे निकालेगा, बोलो। पत्नी तुम ही एक बची हो ले देके आके तुम पे गुस्सा निकालेगा। अब इनको गुस्सा आ रहा है, ये क्या करे, स्कूल से पप्पू आएगा, तड़ा, अरे लड़े तुम हो, पिट पप्पू रहा है। अब पप्पू क्या करे, वो किसको मारे, वो बेचारा नौकरानी पे गुस्सा निकालता है। अब नौकरानी किस पे निकाले, नौकरानी इतनी जोर जोर से बर्तन समेत मांजती है, पूरा स्टील चमक जाता है। तुम्हारी बर्तन वाली अच्छे बर्तन नहीं मांजे, गुस्सा दिला देना, पटक पटक के धोई दिया, नीचे निकल। क्रोध हमेशा नीचे निकलता है। एक बच्चा आगरा में था, मेरे पास आया, बोले महाराज मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा किससे, बोले मम्मी पापा से। मैंने कहा क्यों, बोले लड़ते वो है, झगड़ते वो है, दिमाग मेरा खराब करते। मैंने कहा क्या होता है, बोले अब महाराज ये होता है कि दोनों तो लड़ लेते हैं, मम्मी पापा का झगड़ा में कोई दम तो है नहीं महाराज। मैंने कहा हाँ, लेकिन मुझे मेरा पूरा दिमाग पूरा दिन खराब हो जाता है। बोले क्यों, इधर से मम्मी कहती जा पापा को बोल खाना खा ले, पापा बोलते अभी नहीं खाना, अरे यार तुम आपस में ही बोल दो ना। अब बच्चा इस कमरे में जाता, उस कमरे में जाता, इस कमरे में जाता, इधर गया, पापा पापा मम्मी कह रही खाना खा लो, पापा कह रहे जा अभी नहीं खाना है। बोले क्या बना है, फिर जोड़ता बेचारा पूछने जाता क्या बना, भिंडी बनी, फिर वही भिंडी। तो बोले दूसरी सब्जी भी बनी, आलू भी बना है, अच्छा। बोले ठीक है, बोल मम्मी को खाना आ रहा हूँ। उधर मम्मी से कहता पापा खाने आ रहे। दौड़ दौड़ के बच्चे का पूरा रामदेव बाबा का योगा हो गया, इधर जा रहा उधर जा रहा, दोनों लड़ रहे, बच्चा परेशान हो गया। इनका एक काम करना बेटा, मैं तुझे नई चीज सिखाता हूँ, कभी नहीं लड़ेंगे पापा मम्मी। बोले क्या, मैंने कहा जब भी लड़े जाके कहना कि पापा पापा मम्मी आपको बहुत प्यार करती है। तुम तो ऐसी खुश हो रही जैसे बिल्कुल नहीं करती, जिसे जो बोल दिया उन्होंने। और मम्मी के पास जाना तो कहना पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। बच्चे ने कहा ऐसा करूंगा, बोले हाँ। मैंने कहा मैंने तुझे मंत्र दिया है घर सुधार देना। माँ बाप बच्चों को सुधारते हैं, लेकिन आज ऐसा जमाना आ गया कि बच्चे माँ बाप को सुधार रहे हैं, बदल गया जमाना। अभी मैंने डूंगरपुर में उपनयन संस्कार किया बच्चों का। मैंने बोला कि बच्चे 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना। बोले हमसे पहले हमारे बाप को नियम दो, वो दिन भर चलाता है, मेरी माँ दिन भर चलाती, दिन भर फेसबुक में ही रहती है। मैं चुप हो गया, भैया क्या करें, अब बच्चे सुधार रहे माँ बाप को। बच्चा गया, दोनों लड़े हुए थे, जाकर के बोला पापा पापा मम्मी आपको बहुत प्यार करती है। चल प्यार करती है, रोज तो झगड़ती है। नहीं पापा सही में कह रही थी, बहुत प्यार करती हूँ, पापा बिना रह नहीं सकती। बोले अच्छा, बोले हाँ, इतनी सी बात में तो तुम्हारा पारा डाउन होने लगता है, ध्यान रखना। वहां गया, बोले पापा मम्मी मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। बोले बहुत प्यार करते, बोले हाँ। बोले चल नहीं करते प्यार यार, पापा करते हैं बहुत प्यार। तो बच्चा क्या हुआ, आमने सामने रूम थे, खड़ा हो गया, उसने आवाज दी मम्मी को पापा से
पापा को प्यार है। उधर से मम्मी निकली, इधर से पापा निकले। बच्चे ने कहा दोनों को प्यार है ना, एक काम करो, मेरे एक प्यार मेरे इस गाल पे दो, एक इधर दे दो। बोले ठीक। मम्मी है बढ़ी, पापा बढ़े, पप्पू खिसक गया। समझ गए क्या? तेरी मेरी दोस्ती प्यार है मानने वाला। झगड़ा हुआ एक जगह पति पत्नी में। पत्नी ने कहा मैं बात नहीं करूंगी। पति ने कहा जा, मैं कौन सा बोलना चाहता हूं तुझसे। अब लफड़ा, थोड़ी देर बाद मामला बिगड़ गया। अब बाप को तो जाना है पति को बंबई, दिल्ली। उसने कहा यार बात कैसे नहीं, कब जाना तो है। खर्राटे मार के सोता था, सुबह सुबह की फ्लाइट थी। उसने पेपर में लिखा कल सुबह जल्दी उठा देना, मुझे दिल्ली जाना है। पेपर लेके पत्नी के तकिए के पास रख दिया। पत्नी ने आके सो गई। उसने देखा सुबह जल्दी उठा देना, बोले कम्बख्त तो मुंह से नहीं बोल सकता, लिख के दे रहा है। पेपर जल्दी उठा देना, मुझे जाना है। सवेरे 10 बजे उठा। उसने कहा भगवान तूने उठाया क्यों नहीं मुझे? मैंने कहा था कि मुझे जल्दी जाना है, मैंने लिख के दिया था। पत्नी ने कहा मैंने भी तो लिख दिया था कि 5 बज गए उठ जा। जब तू नहीं बोल रहा तो मैं काहे को बोलूं तेरे ऐसे? छोटी छोटी बातों पे घर के झगड़े होते हैं। आपसे निवेदन है, एक जगह पति पत्नी बहुत झगड़ते थे तो एक पेन आया था जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी। मैंने उस पप्पू से कहा कि जा रिकॉर्डिंग कर ले, क्या क्या बक रहे हो। पूरी उसने रिकॉर्डिंग कर ली। इतने में मेहमान आए, मैंने कहा चालू कर दे। नमोकार मंत्र मत सुनाना, नमोकार की धुन मत सुनाना, चालू कर दे। जैसे ही चालू किया पापा गुस्से में, मम्मी ये क्या कर रहा है? बोले इसलिए देखो आज के बाद तुम लड़े ना तो पूरे मोहल्ले को सुना होता। आज के बाद झगड़ा किया, देखो गुस्से में तुम बोलते नहीं, बढ़ते हो, बड़बड़ाते हो। तुम्हें ये होश नहीं रहता है कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। आपसे निवेदन है, 20-20 साल, 40-40 साल मंदिर हो गए जाते, मन शांत बना रहता। सामायिक करते हो 3-3 बार की, मन में शांति नहीं, गुस्सा बना है। पूजा पाठ करते हो, पर्युषण पर्व मनाते हो, दैनिक हिंदू समाज नवरात्रि मनाता है, शिव जी को जल चढ़ाता है। अभी कितने लोग गंगा नहा के आए होंगे, लेकिन घर में तो वही हाल है। ध्यान रखना, गंगा नहाना किसको, लोग कहते हैं ना गंगा में नहाने से पवित्र हो जाते हैं। मैं बुलंद सागर कहता हूँ कि ऐसी गंगा नहाने से कोई पवित्र नहीं होता। तुम जितने लाखों करोड़ों नहाने गए हो ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते। मैं कहता हूँ गंगा नहाने से पवित्र होते हैं। यदि जाकर इलाहाबाद में, प्रयाग में यदि तुमने डुबकी लगा ली तो तुम्हारा जीवन बदला हुआ होना चाहिए। और जिसका जीवन बदल जाता है ना, उसका स्नान गंगा स्नान हो जाएगा। तुम्हारी भाषा बदल जाना चाहिए, तुम्हारा संबोधन बदल जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, संबोधन अच्छे होते हैं तो संबंध अच्छे होते हैं, वो संबोधन खराब होते हैं तो संबंध खराब हो जाया करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत। +96 5944 555 79। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी,